हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग जा रहे हैं करने एनसीईआरटी क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्लास 10th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखिए क्या कहा गया, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज ईएमएफ। ईएमएफ कितना दिया हुआ है इसमें, 12 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। क्या लिख लीजिए, ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। ठीक है, फिर कहा गया इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज स्मॉल आर जो है 0.4 ओम है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई सेल है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो सर्किट को क्लोज करिए। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो केवल इसकी वजह से ड्रॉप आएगा और आई मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा E/R। ई की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट और ये है 0.4। 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड करिए। ठीक है, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ गया 30 ओम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 3.2 के ऊपर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि अब बैटरी ऑफ ईएमएफ, यहां पे बैटरी दिया हुआ है देखिए। ठीक है ना, यहां पर भी ईएमएफ दिया हुआ है, कितना, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। नाउ यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट, करंट भी दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 0.5 एम्पियर, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। यहाँ पे सर्किट बना लीजिए, पहले जैसा ही सर्किट है, बस एक इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, ये है E, ये है R और ये है कैपिटल R। ठीक है, पूछा क्या गया आपसे, R की वैल्यू पूछी गई है, व्हाट इज द रजिस्टर, इसकी वैल्यू पूछी गई है। करंट इसमें दे दिया गया है 0.5 एम्पियर का। तो आप किरचॉफ से करिए या केवीएल लगा लीजिए इसे फटाफट। ठीक है, केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट I आया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ से केवीएल से, मैं अधिकतर क्वेश्चन केवीएल से ही करता हूँ। ठीक है, अप्लाई केवीएल अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, -IR प्लस E इक्वल टू 0। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/R प्लस कैपिटल R। अब यहाँ पे I दिया हुआ है, देखिए I कितना दिया हुआ है, 0.5। E की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10। R की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस R। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा कितना, पहले दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 0.5 इंटू 3 प्लस 0.5 R इक्वल टू 10। ठीक है, अभी देखिए कितना हो गया, 0.5 R इक्वल टू, ये हो गया 10 माइनस 1.5। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 8.5/0.5 तो आ जाएगा 17 ओम।
ठीक है। तो इस केस में जो आपका आंसर आया वो आ गया 170। ठीक, इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन में था नहीं, आपको क्या करना था, सिंपली सर्किट ड्रॉ करना था और अप्लाई केवीएल कर दीजिए, या ओम्स लॉ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। 2 रजिस्टर है और एक सोर्स है, तो सोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, यहाँ पे है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, कहा गया है रूम टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए कितना दिया हुआ है, T1 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम का। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड 117, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 117 ओम। गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल अल्फा दिया हुआ है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। आर ये फाइनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक, फाइनल रेजिस्टेंस मतलब फाइनल टेम्परेचर पे, इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल टेम्परेचर पे। तो यहाँ वैल्यू रखिए, ये कितना दिया हुआ है 117 और ये है 100, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बाद में रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 117 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको 1 को इधर लेके आइए, 117 अपॉन 100 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो हो गया 17 अपॉन 100 इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप रख सकते हैं, देखिए 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डेल्टा टी। तो ये 1.7, ठीक है, 10 टाइम्स यहाँ से कितना दिया हुआ था 10⁻⁻4 और इनिशियल रेजिस्टेंस 10 है। ठीक है, ये आपका 10 टाइम्स कट गया, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, ये कितना आ गया 1 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻4। दैट मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10⁻⁻3, तो आ गया 1000 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर आपका 27 था, तो डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 100। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 27 है। ठीक है, तो 1027 डिग्री सेल्सियस। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें भी आपको क्या करना था, डायरेक्ट अगर फार्मूला पता था आपको, ये फार्मूला है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग था क्वेश्चन। अगर फार्मूला पता था तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये और आसान क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी पूछा जा सकता था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एल दिया हुआ है कितना 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम।
आर की वैल्यू दिया हुआ है 5 इन कितना सिंप्लीफाइड है 5 ओम। ठीक है, व्हाट इज द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी आपसे पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रजिस्टिविटी। ठीक है, यही निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लीजिए। रो की वैल्यू हो जाएगी आर ए अपॉन एल। आर की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7 और एल की वैल्यू है 15। ठीक है, 5 3 जा 3 2 जा, तो आ गया रो की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। अगर आपको ये रिजल्ट पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको पता था, तो एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। कुछ नहीं था इसमें, आर की वैल्यू जो होती है रो एल अपॉन ए होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 5। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 2.1 ओम। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, यहां से लिख दो। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1 कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2.7 ओम दिया हुआ है, और फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब अल्फा आपसे पूछा गया है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सेम टू सेम। क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.7, आर नॉट की वैल्यू कितनी है 2.1, ये हो गया 1 प्लस अल्फा पता नहीं आपको, और डेल्टा टी पता है, बाद में हम लोग रख लेंगे। तो इसको इधर लेके आइए, 2.7 अपॉन 2.1 दैट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको 1 इधर के लेके आएंगे तो 2.7 अपॉन 2.1 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। आप चाहते तो ये डायरेक्ट भी रिजल्ट होता है। ठीक है ना, अल्फा क्या होता है डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। डायरेक्ट भी आप यहाँ चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.7 माइनस 2.1, ये आ गया 0.6 अपॉन ये आ जाएगा 2.1। ठीक है, और यहाँ से अब डेल्टा टी की वैल्यू रख दो। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, ये 100, ये है 27.8, तो माइनस करोगे तो डेल्टा टी यहाँ निकाल सकते हैं, लिख लो। डेल्टा टी आ जाएगा 72.5। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 72.5, दिस विल बी अल्फा। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देख लो ये यहाँ से हट गया। ठीक है, 6 हो गया, 6 3 2 जा हो जाएगा एंड इट विल बी 7। ठीक है, अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, यहाँ से कर लो 5, 5 दूनी 10, 5 जा 5, 2 क्या आ जाएगा ये 70, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे अलग से।
72.5 इंटू 7, 7 पच्चीस 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 49 और 1 50, ये आ गया, ये आ जाएगा 507.5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, 2 को इससे डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 0.00394 डिग्री। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से, तो आपको हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें भी, क्वेश्चन में देख लो, आपको अगर ये फार्मूला याद है, ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रखते जाइए, उसके बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू, इसको अभी बाद में करते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्या है देख लीजिए, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉज अ इनिशियल करंट 0.32 एम्पियर which settles after few seconds to a value 2.8 ampere. What is a steady temperature of heating element if the temperature, room temperature is this? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो शुरू में क्या है, करंट ज़्यादा है, आपको आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए आर होता है V अपॉन आई। ठीक है, अब शुरू में देखिए रेजिस्टेंस, करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बाद में करंट कम हो गया है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यही इसमें कंसेप्ट है, फॉर्मूला पहले वाला ही है जो हम लोग R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करते थे। देखिए कैसे, हमारे पास कहा गया है कि शुरू में करंट 3.2 एम्पियर है, तो शुरू का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या होगा रेजिस्टेंस, सप्लाई है 230, तो 230 अपॉन 3.2, ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। फाइनल क्या है, क्योंकि सेम सप्लाई है, फाइनल करंट हो गया है 2.8, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 230 अपॉन 2.8। अगर ये बात समझ में आ गई तो कहानी खत्म है। ठीक है, अब क्या है आपके पास R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, वैल्यू रखते जाइए, ये हो गया 230 अपॉन 2.8 और ये हो गया 230 अपॉन 3.2, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा दिया हुआ है और टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल आपको निकालना है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया और ये ऊपर आ गया, देखिए 3.2 अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इस 1 को इधर लेके आइए, ये गया 3.2 अपॉन 2.8 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 2.8 इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डेल्टा टी। अब इसको नीचे लेके आ जाइए, डेसिमल हट गया, 7 4 जा 28 होता है, तो यह आ जाएगा 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा
डेल्टा टी। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया डेल्टा टी इक्वल टू, ये जाके ऊपर 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 7 49 और 7 4 11 11.9, इट विल बी 11.9। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 जीरो है, उसको सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आएगी आपको ये देख लेना रहेगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मेरे पास तो सॉल्व किया हुआ है 840, दिस विल बी एट 840.33 एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 27 है, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी, ये 27 आके इधर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब फाइनल आंसर अगर आपको लिखना हो इसका तो ये क्या हो जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या था, बस ये आपका कंसेप्ट यूज हुआ था कि शुरू में अगर करंट ज़्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा, बाद में करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपको केवीएल के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो केवीएल लगाते हैं हम लोग इसमें। मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई गया, ठीक है, मान लीजिए इधर करंट I1 गया और इधर करंट I2 गया। इस वाले आर्म में मान लीजिए कि करंट IG गया, इस वाले करंट आर्म में मान लीजिए कि इसमें से I1 आया था तो I1 माइनस IG गया। ये देखिए यहाँ पे दो इनकमिंग है I2 और IG, तो इधर के साइड चला जाएगा I2 प्लस IG, यहाँ देखिए प्लस आई माइनस IG प्लस IG करके I1 प्लस I2, तो इधर फिर से I आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, केवीएल लगा देना है, पोलैरिटी असाइन कर दीजिए। इधर करंट जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, करंट नीचे जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, करंट नीचे जा रहा है तो प्लस, ये माइनस, करंट उधर जा रहा है तो ये प्लस माइनस, ये करंट इधर आ रहा है तो देखो ये प्लस, ये माइनस। हमने सबको करंट असाइन कर दिया, सबकी पोलैरिटी दे दी। अब क्या करना है, हमें केवीएल लगा देना है। केवीएल लगा दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। मैं केवीएल लगा रहा हूँ, ऐसे देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये हो गया एक लूप, ठीक है। फिर गया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, दूसरा लूप, और इस वाले में भी है ऐसे ही गया, ये हो गया तीसरा लूप। 3 लूप होंगे, यहाँ पे 3 अननोन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या किया, इस वाले में लगा रहा हूँ ABC, इसका नाम है D, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई KVL इन ABDA, ठीक है। अप्लाई करिए, यहीं से शुरू कर लीजिए। तो यह है माइनस से प्लस, प्लस हो जाएगा 5I2, ठीक है। यहाँ गया प्लस से माइनस तो माइनस, माइनस 10I1, और यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और यह 5IG दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आपका इक्वेशन बन जाएगा I2, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो I2 माइनस 2I1 माइनस IG इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, ठीक है। अब क्या करिए, इस वाले में अप्लाई करिए, अप्लाई KVL
इन बी सी डी बी, यह है बी सी डी बी, बी सी डी बी, ठीक है। यहीं से शुरू कर लेता हूँ मैं इस पॉइंट से, तो ये माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा +10, और करंट क्या है इसमें I2 प्लस IG, ठीक है। इसके बाद माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा 5IG, और यहाँ प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो -5, ये है I1 माइनस IG डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो इसमें तो ये हो जाएगा 2I2 प्लस 2IG, ये हो जाएगा +IG, और ये माइनस है तो -I1 प्लस IG इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर आ जाता हूँ मैं, लिखते जाइए। I2 कितने जगह पे था इसमें, एक I2 यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं I2 नहीं है, तो 2I2, ठीक है, 2I2, 2IG प्लस IG, 3IG प्लस 1, 4IG, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -I1 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए तीसरा लूप ये वाला है, ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। दूसरा कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। अप्लाई KVL इन ADCA, ठीक है, इस वाले में पूरा अप्लाई किया, यहीं से चलो तो ये हो जाएगा 10 I है तो I को मैं I1 प्लस I2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, फिर -5I2 हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो ये भी -10, और ये है I2 प्लस IG इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, 5 से इसको भी डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2I1 -2I2 माइनस I2, देख लीजिए, ये था 10, ये था -5I1 -5I2 -5I2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2I2 माइनस का -2I2, और फिर -2, मैं लिख देता हूँ -2IG इक्वल टू 0। यहाँ से सबको एक साथ रख लो, ठीक है। सबसे पहले मैं I2 लिख रहा हूँ, तो देखिए I2 कहाँ कहाँ पे है, एक I2 यहाँ पे है, 2 2 4, और कहीं पे है देखिए, नहीं है, 1 2 और एक 3, तो आ गया, सब माइनस है, इस 2 को उधर लेके चला जाऊंगा तो सब प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3I2, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने IG लिखा है सब में, ठीक है, तो IG ले लीजिए। IG कितना है, IG है -4, यहाँ से देखो, यहाँ से कोई IG नहीं है, यहाँ कोई IG नहीं है, तो यहाँ पे I2 था, ये वाला I1 है, ये I2 है, ये भी I2 है, ठीक है। यहाँ पे I1 I2 और ये वाला भी I2,
ये वाला भी I2 माइनस 2IG है, केवल एक IG है, तो 2 2 4, ये वाला भी I2 है, ये वाला भी I2 है और ये वाला भी I2 है, 2 2 4 1 5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आएगा 5, देखो 2 3 2 5, ठीक है। माइन प्लस ये हो गया 2, ये I1 है तो 2I1 प्लस 2IG इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो इक्वेशन आए हैं आपके सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट था I2 माइनस 2I1 माइनस IG, सही है, ये इक्वेशन बिल्कुल हम लोगों का सही आ रहा है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो आया है 2I2 4IG माइनस I1, ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन जो है 5I2, ठीक है, 2I1 प्लस 2IG इक्वल टू 2, बिल्कुल सही इक्वेशन आया है। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद I1 और I2 और IG की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, I1 I2 में अगले उस पे जाऊंगा स्लाइड पे, फिर आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। इधर आ जाता हूं मैं, ठीक है। हमारे पास, क्योंकि मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूं तो एक साथ लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास था ये था I2, क्या था, I2 माइनस 2I1 माइनस IG इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 था 2I2 प्लस 4IG माइनस I1 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन था अब हम लोगों को शुरू के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से I1 को रिमूव कर देंगे और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से I1 को रिमूव करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे I1 था, और फिर इक्वेशन 1 को वहाँ से माइनस कर दिया, ठीक। अब वैल्यू रखिए 4I2 प्लस 8I2 2I1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वाले को आपको माइनस करना है, तो I2 और फिर IG लिखा, फिर माइनस 2I1। अब माइनस करना है हमें, ठीक है, तो माइनस लगा दिया। अब जब माइनस करते हैं तो ये माइनस, फिर ये प्लस, और ये वाला भी प्लस, तो ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 3I2 और 9IG इक्वल टू 0। अब हमारे पास एकदम बढ़िया इक्वेशन आ गया है, I2 इक्वल टू माइनस 3IG, ठीक है, एकदम करेक्ट इक्वेशन है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से I1 को रिमूव करना है, ठीक है, और फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें I2 की वैल्यू डाल देनी है। हमने क्या किया कि इक्वेशन 3 और 2 को यूज़ किया, ठीक है, और फिर हमें वहाँ से, अब क्योंकि दोनों में देखिए I1 2I1 ऑलरेडी है ही, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हमने क्या किया 4I2 प्लस 8IG माइनस 2I1 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन 5I2
और 2i1 प्लस ये 2ig इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें इसको ऐड कर देना है, -2i1 और +2i1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया 9i2 प्लस 10ig इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारे पास i2 की वैल्यू है -3ig, रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 9i2 प्लस 10ig इक्वल टू 2, तो वैल्यू रख दीजिए -3ig प्लस 10ig इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका 9 3 जा 27 माइनस का ig प्लस 10ig इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ig की वैल्यू जो है आराम से निकल जाएगी, -27 ig इक्वल टू 2, तो ig की वैल्यू आ गई -2/17 एम्पियर। ये बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है, एकदम बढ़िया आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब i2 क्या था, -3ig था। ठीक है, तो उसमें हमें वैल्यू रख देना है i2, ig की वैल्यू -2/17 एम्पियर, और फिर i2 जो है हमारा हो जाएगा -3ig। तो i2 की वैल्यू हो गई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया 6/17 एम्पियर। ठीक है, अब ig और i2 की वैल्यू इन किसी में एक में डाल दीजिए तो आपका i1 आ जाएगा। तो ये था आपका आसान सा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, केवीएल लगा दिया हमने और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, यहाँ है स्टोरेज बैटरी। ठीक है, 8 वोल्ट उसका दिया हुआ है ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ है। ठीक, 120 वोल्ट से इसको चार्ज किया जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है चार्जिंग का क्वेश्चन है। ठीक, अब क्योंकि आपने 120 वोल्ट दिया है और ईएमएफ इसका 8 वोल्ट है, तो जो वी नेट होगा, ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा, और जो सीरीज रजिस्टर लगा हुआ है वो 15.5 ओम है। ठीक है, अब चार्जिंग सर्किट में आपको पता है कि करंट पॉजिटिव से आता है। ठीक है, तो हमें चार्जिंग सर्किट दिखा देना है अपना। अब इसमें एक हमने कैपिटल R जो हमारा सीरीज रजिस्टर लगा हुआ है। अब टर्मिनल वोल्टेज जो इसमें होता है वो होता है E + IR। डिस्चार्जिंग के केस में हमारा टर्मिनल वोल्टेज E - IR होता है, जबकि चार्जिंग के केस में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है E + IR होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वी नेट निकाल लेते हैं। वी नेट हमारा क्या होगा, वो होगा 120 की अपने अप्लाई की है, और क्योंकि ईएमएफ उस चार्ज कर रहे हैं तो उसको अपोज करेगा, तो जो नेट होगा 120 माइनस ईएमएफ होगा, तो 120 माइनस 8 112 आ जाएगा आपका नेट वोल्टेज। ये नेट वोल्टेज जो यूटिलाइज हो रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है, अब करंट निकाल लीजिए। ठीक है, करंट क्या होगा, नेट वोल्टेज जो अप्लाइड है और जो टोटल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम है, और जो सीरीज लगाया गया है वो कैपिटल R 15.5 है, तो हो गया 112/16। तो ये करंट आ जाएगा आपका 7 एम्पियर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। तो V = E + IR कर दीजिए। E की वैल्यू 8 है और I अपने 7 निकाला, इनटू आपका 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 11.5 वोल्ट। तो ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज।
अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि पर्पज ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप सीरीज नहीं लगाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और करंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका सर्किट मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सीरीज लगाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आर नहीं होता, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो करंट कितना आता, 112 आपका वोल्ट है, और केवल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो करंट कितना आ गया, 224 वोल्ट। 224 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है। ठीक है, अब इतना वोल्टेज आपकी सर्किट को बर्न करने के लिए, मेल्ट करने के लिए काफ़ी है, इसलिए हम लोग सीरीज में रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ये आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो करंट का रिलेशन है, I = NE/A/V/d होता है। ठीक है, और यहाँ से आप VD निकाल लेंगे, और फिर क्योंकि कहा गया है कि आपको टाइम निकालना है, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। N जो क्या है, कैरियर डेंसिटी। ठीक है, पर क्यूबिक वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा 8.5 × 10⁻28 हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो हमारा T कैसे निकलेगा, लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और करंट 3 एम्पियर है। सबकी वैल्यू ला के यहाँ पे हमें डाल देना है, और क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/NEA। ठीक है, अब इस I/NEA को T वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास L/VD की वैल्यू है I, और ये क्योंकि नीचे है ऊपर चला जाएगा NEA। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो L हो गया 3, N हो गया 8.5 × 10⁻28, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, और एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻6। करंट 3 एम्पियर है आपका, तो 3 डाल दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, बस आपको इसमें सॉल्व करना रह गया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, 8.5 और 1.6 2 सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27.2 × 1000। ये आपका सेकंड में आएगा। ठीक है, अगर इसको आपको आवर्स में लिखना है तो ये 7.5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा NCERT का सॉल्यूशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, थैंक यू।